हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे जीएस एनसीईआरटी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट करके और चैप्टर 2 का क्लासिफिकेशन समझ लिया था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट पार्ट था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश आज हम लोग डीपली समझेंगे। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश कौन से होते हैं? हम लोग छोटे पर से पढ़े चले आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपके उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है वो हिमालय हैं। तो हिमालय का आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट्स अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो हिमालय क्या है? यूथ माउंटेन है। यूथ माउंटेन का मतलब क्या होता है? जब इंडोजेनेटिक फोर्स अर्थात अंतर्जात बल जब ज़्यादा लगे, किसके कंपैरिजन में? एक्सोजेनेटिक के कंपैरिजन में, अर्थात बहिर्जात के कंपैरिजन में। जब क्रस्ट के अंदर बल ज़्यादा लगेगा तो क्या होगी? क्रस्ट ऊपर की ओर उठेगी। तो इसमें हिमालय में क्या हो रहा है? लगातार क्रस्ट के अंदर से, हिमालय वाले क्षेत्र में लगातार अंदर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए उसका हाइट लगातार बढ़ रही है, इसीलिए इसको यूथ माउंटेन कहते हैं। तो हिमालय जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से निर्मित है। ये बात किसने कही थी? ये बात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत कही गई थी। उसमें कहा गया था कि तो इसमें बेस समझ लेते, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग अच्छे समझेंगे। उसमें कहा गया था कि 33 सी में डिपॉजिट होने वाले सेडिमेंट के वलन से निर्मित है। कौन? हिमालय। कहा कि 33 सी जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच वाला भाग था, उसमें लगातार अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के का सेडिमेंटेशन उसी सागर में होता रहा, और जिसके कारण धीरे धीरे इसमें वलन पड़ने लगे, और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। ये बात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत कही गई थी, लेकिन ये बात गलत निकली। उसके बाद नई थ्योरी आई, उसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कहा कि हिमालय का निर्माण बलित पर्वत से हुआ है। बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन क्या है? आप लोग कागज ले लीजिए और कागज को दोनों ओर से फोर्स लगाइए, मोड़िए। एक तरफ मान लीजिए इंडियन प्लेट है, दूसरी तरफ मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है। जब दोनों की आप लोग दोनों तरफ से ताकत लगाएंगे, दोनों टक्कर कराएंगे, तो क्या होगा? कागज ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, वही फोल्ड हो जाएगा। तो उसी को हिमालय कहा गया। ये बात बताई किसने? ये बात बताई आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। अब हम लोग समझते हैं बहिर्जात बल क्या होता है और अंतर्जात बल क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल क्या होता है? जब क्रस्ट के बाहर फोर्स लगता है, क्रस्ट के बाहर फोर्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे एक रॉक ले लीजिए, रॉक पे क्या होता है कि लगातार हवा चलती रहती है, कभी कभी उस पर बारिश होती रहती है, कभी कभी उस पर तापमान इतना बढ़ जाता है, तो सालों बरसों तक क्या होता है कि उस पर ये सब फैक्टर आते पड़ते रहे, फैक्टर का प्रभाव पड़ता रहा, तो उससे क्या हुआ? रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। एक जो टर्म में कंसेप्ट क्लियर हुआ। अपक्षय किसे कहते हैं? जब रॉक के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। तो रॉक के जब छोटे छोटे टुकड़े हुए, जो कि अवसाद के रूप में, अवसाद जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, अवसाद क्या है? रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो जो अवसाद हुए एयर और वाटर के द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह लाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन। तो ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय पे क्या हुआ कि नदियाँ बहती हैं, नदियों के द्वारा क्या होता है? रिवर वाटर के द्वारा क्या होता है? ये पानी जो है नीचे की ओर आता है, पर्वतों से खिसलकर इरोजन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चट्टान टूट कर गिरी और जो गड्ढे थे उसमें भर दिया। तो बहिर्जात बल का क्या काम होता है? ये विषमताओं को प्लेन में कन्वर्ट करता है। जो गड्ढे थे उसमें क्या हुआ? नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद भर दिए गए, जिसके कारण क्या हुआ? प्लेन का निर्माण हुआ। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं? रिवर, एयर, ग्लेशियर, वेदरिंग, इरोजन, इनके कारण क्या होता है? प्लेन का निर्माण किया जाता है। प्लेन का निर्माण किसको कन्वर्ट करके किया जाता है? जो विषमताएं हैं पृथ्वी पर, जैसे पर्वत, गर्त, ठीक है, उनको। अब हम समझते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल का मतलब होता है जब क्रस्ट के अंदर बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये तापीय संवहन धाराओं के कारण लगता है। इसका काम होता है कि विषमताओं का निर्माण करना। विषमताओं का निर्माण, जैसे जो पर्वत, पठार और खाई, इनका निर्माण करना। बहिर्जात बल में क्या था? विषमताओं को खत्म करना। इसमें क्या है? विषमताओं का निर्माण करना। कैसे? अब जैसे आप घर में कुकर ले लीजिए, जो हॉट स्पॉट हैं, गर्म चट्टानों जो समूह हैं। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? जो गर्म चट्टानों समूह हैं। जैसे जब गैस लेते हैं तो गैस में जब जलाते हैं तो हॉट स्पॉट मान लीजिए, और जो ऊपर हॉट स्पॉट की जो ऊपर ये लाइनें बनी हैं
वो कुकर का इंटरनल पार्ट मान लीजिए, उसमें लिक्विड भर दीजिए। इसी प्रकार क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है। तो मैग्मा क्या करता है, प्रेशर के साथ ऊपर की ओर एकदम भगता है, ठीक है। जिस प्रकार कुकर के अंदर प्रेशर बनता है तो क्या होता है, क्रस्ट ऊपर की ओर उठ जाती है। और जैसे ये मैग्मा फिर नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, इतनी तेज़ी से नीचे आता है, क्रस्ट को नीचे बैठा देता है, जिससे गर्त का निर्माण हो जाता है। तो पर्वत का निर्माण ऐसे होता है, ऐसे ही खाई का निर्माण हो जाता है, ठीक है। खाई या ट्रेंच या गर्त या गड्ढा, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें सिर्फ दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, अंतर्जात बल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स। एक होता है बहिर्जात बल कार्य कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब देखना, अब फर्स्ट कंडीशन रख लीजिए, जब एंडोजेनेटिक फोर्स ज़्यादा लगे, अर्थात अंतर्जात बल जब ज़्यादा लगे और बहिर्जात बल कम लगे, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, हाइट बढ़ेगी। अभी आप लोगों ने समझा, हाइट बढ़ेगी तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हिमालय। हिमालय में लगातार हाइट बढ़ रही है, इसलिए यूथ माउंटेन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जब एंडोजेनेटिक फोर्स कम लगे और एक्सोजेनेटिक फोर्स ज़्यादा लगे, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अरावली। इसकी हाइट लगातार घट रही है, इसमें एक्सोजेनेटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है। जब दोनों बराबर फोर्स लगें तो हाइट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है, आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, अंतर्जात बल क्या होता है और बहिर्जात बल क्या होता है। अंतर्जात बल जब ज़्यादा लगे तो हिमालय का निर्माण हुआ, जब बहिर्जात बल जब ज़्यादा लगे तो अरावली पर्वत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं बलित पर्वत। जब हम बलित पर्वत की सिखाओगे, एक पेज फाड़ लीजिए, उस पर दोनों ओर से फोर्स लगाइए, तो उसमें क्या होगा, पेज ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। तो उसी को हम सिर्फ सिंपल सी बात में वलन कहते हैं। तो क्रस्ट में जब ये हॉट हीट कन्वेक्शनल करंट आई, तापीय संवहन धारा जब दोनों ओर से इस क्रस्ट की ओर से दबाने की कोशिश की, कंप्रेस करने की कोशिश की, तापीय संवहन धारा कहाँ से निकली, हॉट स्पॉट से, गर्म चट्टानों के समूह से, अभी हमने समझा था। या मैग्मा जब ऊपर की ओर उठता है तो उसे हम तापीय संवहन धारा कहते हैं। तो जब क्रस्ट को ये कंप्रेस करती हैं तापीय संवहन धारा, तो किसका निर्माण होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी बिल्कुल शांति से समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब हम लोग समझते हैं टेथिस वाला जो क्या कंसेप्ट था। टेथिस सिंपल सी बात है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर उसे टेथिस सागर कहते हैं। अंगारा लैंड पर 3 बल कार्य करे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहा गया था। एक तो टाइडल फोर्स, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से लग रहा था, एक बयांसी फोर्स या उत्प्लावन बल, जिनके कारण अंगारा लैंड या लॉरेंसिया 4 भागों में डिवाइड हो गया। पहला नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा ग्रीनलैंड, चौथा एशिया। और ग्रीनलैंड 5 कंट्रीज में डिवाइड हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अंगारा लैंड कितने में डिवाइड हुआ था, 4 कंट्रीज़ में। कौन कौन से 4 कंट्रीज़ थी, नॉर्थ अमेरिका में डिवाइड हुआ, यूरोप में डिवाइड हुआ, ग्रीनलैंड में डिवाइड हुआ और एशिया में डिवाइड हुआ। क्लियर है, अंगारा लैंड 4 महाद्वीपों में बट गया, ठीक है। गोंडवाना लैंड क्या हुआ, गोंडवाना जो लैंड था वो 5 भागों में बटा। पहले का नाम रखा साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर मेडागास्कर, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी जो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी थी ये कैंसिल हो गई, ये इनकी खारिज कर दी गई, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया और यूरेशिया प्लेट की जब आपस में टक्कर हुई, ठीक है, तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कागज़ को कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए तो वलन का निर्माण हो गया, वही हिमालय है। क्लियर हुआ, ऐसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई गई थी। ये हिमालय के वितरण हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को अच्छी तरीके से, एक एक करके क्लासीफाई हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।